गुड इवनिंग बच्चों, मैं केडी सर आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं प्रोडोज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और अपन बात करने वाले हैं आज, किसकी बात करने वाले हैं? लेन देनों के अभिलेखन की बात करने वाले हैं और कर ही रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की अपन बात कर रहे हैं। और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में अपन सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, मेन पॉइंट पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर अपन को 16 दे रखा है और 15 तक अपन ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर अपन करेंगे 16। और 16 में क्या दे रखा है? दे रखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पोस्ट टू द लेजर, यानी आपको जनरल लिखनी है। प्रॉपर जनरल में जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं उनको आप रिकॉर्ड करोगे और आपको पोस्ट टू द लेजर, यानी लेजर यानी खाते में भी आपको क्या करनी है? खतौनी करनी है। खातों में भी आपको जो सौदे हैं, जो ट्रांजैक्शन है, उनको लिखना है। चलो ठीक है, इसमें देखो क्या दे रखा है? 2017 की बात है और 2017 में नवंबर के जो लेन देन है वो अपन को दे रखे हैं बच्चों। तो लेन देन है 1 नवंबर को कर रहा है, बिजनेस स्टार्टेड कर रहा है, फिर माल खरीद रहा है, माल बेच रही है, उसके लेन देन है। तो अपन ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, अपन पॉइंट टू पॉइंट चलने वाले हैं। जो भी लेन देन हो रहे उनको अपन रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अपने को ये अपना प्रॉपर जनरल रहा, इस जनरल में अपन क्या करेंगे? एंट्रीज करने वाले हैं। और एंट्री के साथ साथ मैं आपको जो खाते किस प्रकार खोले जाते हैं या जो अकाउंट्स है, जो लेजर है, उसमें जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं वो अपन साथ साथ में करने वाले हैं आज। तो ध्यान से देखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है आज, क्योंकि आपका बेस है खाते किस प्रकार खोलेंगे, खातों में जो ट्रांजैक्शन है उसको किस प्रकार लिखेंगे। तो ये आज अपना बेस है और इस बेस को अपने क्लियर कर लेते हैं आज, एकदम उसको मजबूत बना लेंगे। अगर अपना आधार ही मजबूत नहीं होगा तो अपना जो बिल्डिंग ऊपर खड़ी करेंगे, जो इमारत होगी, वो भी मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए अपन शुरू से चलते हैं। और इसमें अपन को क्या दे रखा है? ट्रांजैक्शन नंबर 1 अपन को दे रखा है। और 1 क्या दे रखा है? नवंबर 1 की बात है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहां पर क्या लगाएंगे? अपन 2017 लिखेंगे, क्योंकि अपन 2017 की बात कर रहे हैं। जो अपन को ट्रांजैक्शन दे रखे हैं वो 2017 के दे रखे हैं और उसमें नवंबर 1 की बात है। किसकी बात है? नवंबर 1 की बात हो रही है। और नवंबर 1 में क्या दे रखा है? अपन को दे रखा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश और गुड्स, यानी एक जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस शुरू कर रहा है, व्यापार शुरू कर रहा है, और उसमें वो क्या लेके आ रहा है? एक तो कैश लेके आ रहा है बच्चों, एक क्या लेके आ रहा है? गुड्स लेके आ रहा है, माल लेके आ रहा है। और माल लेके आ रहा है तो माल की क्या प्रविष्टि करेंगे? इसकी प्रविष्टि क्या होगी? इसकी एंट्रीज क्या होगी? एंट्री करते हैं। आपको मैंने बताया बच्चों कि व्यापारी या बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है और वो घर से, अपने घर से या कहीं से, दोस्तों से, मित्रों से, यार से, सगा से, सहेली से, किसी से भी वो व्यापार में राशि लगाता है, बिजनेस में अमाउंट लगाता है। तो व्यापार, अपन व्यापार की बात कर रहे हैं, तो व्यापार में, बिजनेस में पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे? बिजनेस में जो अमाउंट है वो आ रही है, अमाउंट इंक्रीज हो रही है। या यूं समझो आप कि अमाउंट इंक्रीज हो रही है, या यूं समझो व्यापार में, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। और व्यापार में पैसे आते हैं उसको क्या करते हैं अपन? कैसे अकाउंट डेबिट करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। और व्यापार में कैश ही नहीं आ रही है तो बच्चों क्या आ रहा है? कैश के साथ साथ माल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। तो स्टॉक भी अपने पास में क्या एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? कैश संपत्ति बढ़ती है तो क्या करते हैं अपन? उसको भी अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। स्टॉक को भी क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट। व्यापारी जो भी संपत्ति लेके आ रहा है, जो भी लेके आ रहा है, उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। और जो लेके आता है वो मेंशन किस में होती है बच्चों? वो हमेशा कैपिटल की राशि लेके आता है, पूंजी की राशि लेके आता है। ये लो कैपिटल अकाउंट। कितनी लेके आ रहा है वो? 1.5 लाख की तो नगद लेके आ रहा है। 1,50,000 रुपए वो क्या लेके आ रहा है? नगद लेके आ रहा है। और 50,000 का वो माल लेके आ रहा है। तो केस के सामने कितने लिख देंगे? 1,50,000 है। और स्टॉक के सामने बच्चों कितने लिख देंगे? 50,000। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 2 लाख। तो इसके आगे कितने लिख देंगे? कैपिटल के आगे 2 लाख अपन लिख देंगे। क्लियर? अब इसके बाद में इसका नरेशन लिखेंगे। और नरेशन बच्चों क्या लिखेंगे? इसका नरेशन इसका लिखेंगे बीइंग। क्या कर रहा है? बीइंग कर रहा है। अगला बीइंग बिजनेस स्टार्टेड कर रहा है। क्या कर रहा है? ये देखो आप यहां क्या कर रहा है? बीइंग
बिजनेस स्टार्टेड कर रहा है तो बीइंग बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे अपन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, ये लो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, यानी माल के साथ और रोकड़ के साथ, नकद के साथ उसने व्यापार शुरू किया। ये तो आपको प्रविष्टि आती है, एंट्रीज आती है, किस प्रकार आपने बार बार में कर ली। अब इसकी खतौनी करने वाले हैं तो तुरंत ही कर देते अपन खतौनी कैसे करेंगे बच्चों, अपन खाते खोलेंगे, और खाते खोलेंगे तो क्या करेंगे, ये अपने पास में सबसे पहले केस का खाता खोल लेंगे, जितने अपन एंट्रीज करते हैं उनमें जिन जिन का नाम आता है उन सब का अपन खाता खोलेंगे, अकाउंट्स खोलेंगे। तो सबसे पहले कैश का नाम है तो कैश अकाउंट यहां पर अपने खोल लेते हैं, ये हो गया अपना कैश अकाउंट, क्या, कैश अकाउंट यहां पर अपन खोल लेते हैं। अब एक चीज देखो यहां पर, इसमें कैश का खाता खोल रहे तो नीचे क्या है, कैश डेबिट में बच्चों, और कैश डेबिट में तो इसके क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में टू कैपिटल है, क्या है क्रेडिट में, क्रेडिट में टू कैपिटल है, तो इसमें क्या आ जाएगी, साइड में टू आ जाएगी, टू कैपिटल अकाउंट। कितनी डेट कितनी है पहले तो ये देखो, डेट अपने पास में नवंबर 1 है, क्या है, नवंबर 1 है डेट, ये नवंबर 1 अपन ने कर दी डेट। इसके बाद में टू कैपिटल अकाउंट कर देंगे, और कैपिटल में खाता किसका खोल रहे हैं, कैश का, नाम किसका आएगा, टू का, ऊपर वाले की जो भी मद है उसका खाता खोला जाता है, तो नीचे जो क्रेडिट में है उसका नाम आता है, और नीचे वाला किस में जाएगा, टू साइड में जाएगा। अगर नीचे वाली जो कोई मद है अपने पास में ट्रांजैक्शन है, नाम दे रखा है, उसका खाता खोल लेंगे तो जो डेबिट में है वो जाएगी बाई में, तो कैश है डेबिट में, इसका मतलब है टू वाला हमेशा टू में जाता है, और टू वाले का खाता खोलते हैं तो बाई कैश जाता है, ये चीज ध्यान रखो आप, क्लियर। अब अपन इसमें देखो कैश है, खाता किसका खोल रहे हैं, कैश का, लेकिन नाम आएगा कैपिटल, और अमाउंट कौन सी आएगी, अमाउंट जिसका खाता खोल रहे हैं उसके सामने जो अमाउंट है वो ही आएगी बच्चों, कौन सी आएगी, ये आएगी। तो यहाँ पे कितनी लिखेंगे, 1.5 लाख अमाउंट है, 1,50,000 लिख देंगे, क्लियर। अब इसके बाद में अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टॉक, किसका खाता खोलेंगे, स्टॉक का खाता और खोल लेते हैं अपन, किसका खाता खोलेंगे, स्टॉक का खाता और खोल लेते हैं। ये अपना एक अकाउंट आ गया, यहाँ पे स्टॉक का खाता खोल लेते हैं, स्टॉक अकाउंट। अब देखो यहाँ पे स्टॉक का खाता खोल लिया, अब स्टॉक का खाता अपन ने बच्चों खोल लिया, तो स्टॉक के नीचे भी क्या है, टू कैपिटल है, क्या है, टू कैपिटल है, तो टू वाले तो टू में ही जाएगी, तो भेजो टू में, स्टॉक है इसको अपन टू में भेजते हैं, टू कैपिटल आएगी बच्चों, टू कैपिटल अकाउंट है, और डेट कितनी आएगी, 1 नवंबर ही आएगी। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट जिसका खाता खोल रहे हैं उसके सामने कितनी अमाउंट है वो आएगी बच्चों, उसके सामने कितनी अमाउंट है, स्टॉक के सामने 50,000 है, तो कितनी अमाउंट आएगी, 50,000 यहां पर अमाउंट अपने पास में आएगी। जेएफ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सवाल में, क्वेश्चन में अपन को जेएफ नहीं दे रखा है। अगर दिया होता है कि जनरल फोलियो इतना है या इतने नंबर पृष्ठ पर ये प्रविष्टि है तो अपन यहां पर कर देते, अन्यथा अपन कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे खाते खोले जाते हैं, क्लियर। अब अपन देखो यहां पर एक नाम हो अपने पास में, एक नाम कौन सा है, एक नाम है अपने पास में कैपिटल, अपन कैपिटल का अमाउंट खाता और खोल लेंगे, किसका खाता खोलेंगे, कैपिटल का खाता खोलेंगे अपन। तो कैपिटल का खाता खोलते हैं अपन, ये लो कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट खोलेंगे बच्चों, तो ये ध्यान रखना आप, कैपिटल का खाता खोल रहे हैं और कैपिटल किस में है, टू में है, तो ऊपर नाम किस में लिखा जाएगा, बाई में, किस में, बाई में, और बाई में कितने नाम है, बाई में एक तो कैश नाम है, एक स्टॉक नाम है, तो दोनों लिखेंगे, ये नहीं एक लिखेंगे, नहीं दोनों लिखेंगे। खाता किसका खोल रहे हैं, कैपिटल का, कैपिटल का खाता खोल रहे हैं तो ऊपर वाले नाम आएंगे, और ऊपर वाले हमेशा किस में जाएंगे, बाई में जाएंगे, तो चलो बाई में दोनों नाम लिखेंगे, एक नाम नहीं लिखेंगे, तो बाई लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? और बात किसकी है? 1 नवंबर की ही बात है, 1 नवंबर 2017। और भाई एक तो आ जाएगा अपने पास में, क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट आ जाएगा। और एक अपने पास में ऊपर है स्टॉक, तो क्या आ जाएगा? स्टॉक अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? अब अमाउंट कैसे लिखेंगे? अमाउंट बच्चों लिखेंगे, अपने पास में स्टॉक और कैश नाम लिख दिया, इसके सामने अमाउंट कितनी, ये नहीं, इसके सामने अमाउंट कितनी है। वैसे तो अमाउंट तो वही आएगी, लेकिन अलग अलग अपन इसको बांट कर दिखा रखी है, तो अलग अलग अपन भी लिख देंगे। कितनी लिख देंगे? कैश के आगे तो लिख देंगे अपन ने 1,50,000, और स्टॉक के आगे लिख देंगे सिर्फ 50,000 है, तो 50,000 लिखेंगे। जीएफ में बच्चों कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसे खाते खोले जाते हैं। क्लियर? अब अपन चलते हैं आगे अपने सवाल पर। 2 नंबर अपन को दे रखी है एंट्री, और 2 नंबर क्या है? 2 नंबर देखते हैं अपन। पहले प्रविष्टि समझ में आई, एंट्री समझ में आई। इसके खाते कैसे खोले जाते? जितनी भी प्रविष्टियां, जितनी भी एंट्रीज है, खाते ऐसे ही खोले जाएंगे। तो पूरा करेंगे तो एकदम अपने क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? 2 नंबर है नवंबर 3 की बात है। किसकी बात है? नवंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर, ये नवंबर 3 हो गया। अब नवंबर 3 को क्या कर रहा है? परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, यानी ये हरीश से माल खरीद रहा है। क्या कर रहा है? ये हरीश से माल खरीद रहा है, और माल खरीदेगा तो बच्चों व्यापार में माल आएगा, और व्यापार में माल आता तो अपनी संपत्ति है, और संपत्ति व्यापार में आती है, इंक्रीज होती है या आती है, तो क्या करते हैं? डेबिट। जिस प्रकार कैश आई थी, कैश को डेबिट किया था, स्टॉक आया था, स्टॉक को डेबिट किया था अपन ने, उसी प्रकार परचेज डेबिट होगा, क्योंकि माल खरीदेंगे, और माल खरीदते समय बच्चों माल के लिए गुड्स नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? माल के लिए परचेज लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। ये लो, परचेज अकाउंट डेबिट। अपन नगद खरीदते तो यहां पर टू कैश आ जाता बच्चों, क्या आ जाता? कैश आ जाता। लेकिन अपन ने किससे खरीदा है? अपन ने हरीश से खरीदा है। किससे खरीदा है? हरीश से, तो हरीश अकाउंट। क्लियर? अब हरीश अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट डीआर टू हरीश अकाउंट। कितने का माल खरीदा है? माल 30,000 का खरीदा अपन ने, तो यहां पर कितने लिख देंगे? 30,000, 30,000 रुपए। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन बच्चों लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम, किससे खरीदा है? हरीश, तो हरीश से नाम आ जाएगा। एंट्रीज हो गई। अब इसी एंट्री का खाता खोल लेते हैं। तुरंत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपने पास में बोर्ड है, इसको साफ कर देंगे तो कोई नोटबुक तो है नहीं, उसको देख लेंगे दोबारा, और ऐसे ही आपको समझ में भी इजीली आएगी। और डायरेक्ट फिर वैसे भी बता दूंगा, अपने पास में जो दे रखी है ना, जो क्वेश्चन दे रखा है, डायरेक्ट उससे भी करवा के मैं आपको बता दूंगा। अब अपन खोलते हैं परचेज का। किसका खाता खोलेंगे? अपन बच्चों खोलेंगे परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट अपने खोलते हैं। क्या खोलेंगे? ये होगा ना, समझ में आ गया? अब अपन परचेज अकाउंट खोलते हैं, और परचेज अकाउंट खोलो, परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट अपन खोलेंगे तो परचेज डेबिट में है, तो नाम कौन सा आएगा? क्रेडिट वाला आएगा। और क्रेडिट में क्या है? 2 में है, तो ये हमेशा 2 में ही जाएगा, बाई में नहीं जाएगा। नीचे वाला नाम लिखते तो वो हमेशा 2 में ही जाएगा बच्चों, तो 2 में हरीश लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 में हरीश। और कितनी तारीख की बात है? ये नवंबर 3 की बात है। और 2 लिखेंगे हरीश। क्या लिखेंगे? हरीश अकाउंट। ये लो, कितना? 30,000। जेएफ में कुछ नहीं आएगा, जेएफ में कुछ नहीं आएगा अपने पास में। अब अपने पास में परचेज का खाता खुल गया। अब हरीश दे रखा है, क्या दे रखा है? हरीश दे रखा है, तो हरीश का खाता और खोल लेते हैं अपन। किसका? हरीश का खाता और खोल लेंगे अपन। हरीश अकाउंट और खोल लेते हैं। और हरीश 2 साइड में है। हरीश क्या है बच्चों? हरीश 2 साइड में है, 2 में है,
खाता जिसका खोल रहे हैं तो ऊपर वाला नाम आएगा और ऊपर वाला किस में जाएगा, फिर बाई में जाएगा। ये ऐसे छलांग लगा लेगा, बाई में जाएगा, ऊपर वाला हमेशा बाई में जाता है। तो बाई परचेज लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, बाई परचेज, बाई परचेज। कितना लिखेंगे, 30,000। क्यों 30,000 है इसमें, ये देखो 30,000 है, अमाउंट इसके आगे वाली लिख देंगे और इसके वाली, तो दोनों सेम है, कोई भी अमाउंट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन कर चलते हैं अगले अपने पास में ट्रांजैक्शन में, और अगला ट्रांजैक्शन अपन को क्या दे रखा है बच्चों, अगला ट्रांजैक्शन अपन को दे रखा है क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नवंबर 5 की बात है, तो पहले तो डेट लगाओ अपने, नवंबर 5, और डेट लगाएंगे गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी नगद माल बेचा है। क्या किया है, नगद माल बेचा बच्चों, तो नगद माल बेचेंगे तो क्या करेंगे अपन, माल बेचेंगे नगद, व्यापार में पैसे आएंगे, संपत्ति आ रही है तो क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। व्यापार में कैश आती है तो कैश हमेशा क्या होती है, डेबिट होगी। माल बेचेंगे तो कैसे आएगी, और आएगी तो हम तैयार बैठे हैं किसके लिए, डेबिट करने के लिए। तो कैश अकाउंट है डीआर, और टू पैसे आ रहे हैं, लेकिन किसके आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं सेल्स के। माल बेचा था तब आए थे, फ्री में नहीं है, तो सेल से, तो सेल्स अकाउंट। ये लो, कितने का माल बेचा है, अपन ने 12,000 का माल बेचा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 12,000, 12,000। और बच्चों इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड से, बीइंग गुड से सोल्ड। आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, नगद खरीदा, उधार खरीदा, जो भी है, और वरना इतना ठीक है, बीइंग गुड सोल्ड, अपन ने माल बेच दिया। अब इसकी खतौनी कर देते, क्योंकि सवाल में अपन को खतौनी पूछ रखी है और अपन साथ साथ कर रहे हैं, समझ में आ जाएगी। अपन को केस का खाता खोलना है, और केस का खाता अपना खुला हुआ है, आपको याद हो तो ये देखो यहां पर केस का खाता खुला हुआ है। और एक बार खाता खुला होता है ना, उसको दोबारा नहीं खोलते अपन, उसी में नीचे एंट्री चेक करते चले जाते हैं। इसमें एक एंट्री हो गई। अब इसमें देखो अपने पास में कैश क्या है, डेबिट है, और इसी का खाते में अपन खतौनी कर रहे हैं, तो नाम हमेशा नीचे वाला आएगा, और नीचे वाला आएगा तो वो हमेशा 2 में आता है। नीचे वाला किस में आता है, 2 में आता है, तो 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 सेल्स, क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। और ये कितनी तारीख की बात है, ये तारीख की बात है 5 नवंबर की बात है, तो यहां पर लगाएंगे 5 नवंबर। ये लो, अपने पास में कितने का माल बेचा अपन ने माल बेचा है 12,000 का। तो बच्चों यहां पर 12,000 है अपने पास में, तो अपन खाते में कितने लिखेंगे, अपन खाते में यहां पर 12,000 लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद में आगे चलते हैं, 3 नंबर अपने, लेकिन नहीं, सेल्स दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा है, तो सेल्स का खाता और खोल लेंगे बच्चों। किसका खाता खोल लेंगे, सेल्स का खाता और खोल लेंगे। ये होगा सेल्स का खाता खोलो, सेल्स अकाउंट, और सेल्स का खाता खोल लेंगे तो सेल्स डेबिट में है क्रेडिट में, सेल्स क्रेडिट में है, तो नाम आएगा डेबिट वाला, और डेबिट वाले के हमेशा बाई लगता है, डेबिट वाला हमेशा बाई में जाता है, तो किस में लिखेंगे, बाई, क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। ये लो बाई, और बाई कैश आ जाएगा, ऊपर क्या नाम, कैश ही तो है, तो बाई कैश अकाउंट। और कितने का माल बेचा है, 12,000 का। ये लो, ऐसे होगी। क्लियर। अब अपने अगला जो ट्रांजैक्शन अपना वो करते हैं बच्चों, और वो ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है अपन को, वो ट्रांजैक्शन दे रखा है अपन को परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अपन ने फर्नीचर खरीद लिया, क्या खरीद लिया अपन ने बच्चों फर्नीचर खरीदा है। और फर्नीचर की क्या प्रविष्टि अपन करने वाले हैं, फर्नीचर की क्या प्रविष्टि करेंगे, फर्नीचर की प्रविष्टि करेंगे, खरीदा है फर्नीचर, क्या किया है, खरीदा है। और फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में आएगा, फर्नीचर अपनी संपत्ति एसेट्स है, और एसेट्स व्यापार में आती है, डेबिट करेंगे, जो आती है उसको डेबिट करो, बात ही खत्म। फर्नीचर आ रहा है,
डेबिट करो। तो क्या करेंगे, फर्नीचर है, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। फर्नीचर अकाउंट डीआर, और नगद खरीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, नगद खरीद रहे हैं, और कितने का खरीद रहे हैं अपन, 5,000 रुपए का, 5,000, 5,000 रुपए का अपने नगद खरीद रहे हैं। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये लो, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, अपन ने नगद माल खरीद लिया है, नगद फर्नीचर अपन ने खरीदा है। अब इसकी खातों में खतौनी करेंगे, तो खाता किसका खोलेंगे, पहले तो फर्नीचर का खाता खोलते हैं, और फर्नीचर का खाता खोलेंगे। ये अपने पास में परचेज गए, अब अपन फर्नीचर का खाता खोलते हैं, और फर्नीचर का खाता खोलेंगे तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर डेबिट में है। फर्नीचर में किस में बच्चों, फर्नीचर अपने डेबिट में है। देखो तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट का, और नाम क्रेडिट का आएगा यानी कैश का आएगा, और कैश टू में है तो टू में है ही लिखेंगे, यानी इस साइड में अपने टू साइड में लिखेंगे, और टू साइड अपनी ये है तो इसमें अपने लिखते हैं टू, क्या लिखेंगे, टू कैश लिखेंगे। ये लो, और कितने का, 5,000 के अमाउंट है, तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 5,000 के अमाउंट लिखेंगे बच्चों। इसमें डेट कितनी है, नवंबर 5 है, तो इसमें डेट कितनी लगा देंगे अपन, नवंबर 5 अपन ने डेट लगा दी है। ऐसे अपन फर्नीचर का खाता खोलेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब अपने आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो इसमें दे रखा है फर्नीचर का खाता खोल दिया अपन ने, लेकिन केस का दोबारा करेंगे, और केस का अपना खाता खुला हुआ है, तो केस के खाते में क्या लिखेंगे, बाई फर्नीचर। क्या आएगा बच्चों, बाई फर्नीचर, यहां पे लिखेंगे बाई फर्नीचर, बाई फर्नीचर अकाउंट। डेट कितनी है इसमें, डेट नहीं देखी है, डेट देखेंगे अपन, नवंबर 5, तो यहां पर कितनी लिखेंगे, नवंबर 5। अब डेट इस साइड में कॉलम है, उसमें डेट लिखेंगे अपन, और कितने का फर्नीचर अपने पास में, फर्नीचर अपने पास में फर्नीचर 5,000 का है, तो यहां पर कितने लिख देंगे अपन, 5,000। क्लियर। अब अपन क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, और आगे अपन को दे रखी है अगली जो ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है अपन को, आगे दे रखी है अपन को कैश पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, यानी हरीश को अपन ने क्या किया है, पैसे चुका दिए। हरीश से अपन ने माल खरीदा था, कितने का, 30,000 का माल खरीदा था, अपन हरीश को पेमेंट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, 15,000 रुपए का हरीश को अपने पेमेंट कर रहे हैं। अब देखना आप, हरीश को अपन कितना पेमेंट कर रहे हैं, 15,000 का पेमेंट कर रहे हैं। अब पैसे लेने वाला कौन है, देने वाला कौन है, जो रिसीव्ड करता है, जिसको राशि मिलती है, अमाउंट मिलती है, या यूं कहे पाने वाले को डेबिट करते हैं, जो लेता है उसको क्या करेंगे अपने, डेबिट करेंगे। अपन किसको चुका रहे हैं, अपन जिसको राशि चुकाते हैं, पेड करते ना, उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हरीश अकाउंट डेबिट, हरीश अकाउंट डेबिट करेंगे। और टू में क्या लिखेंगे, टू में अपने कैश लिखेंगे, क्योंकि अब पैसे आ नहीं रहे, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, कैश जाती है तो क्रेडिट करते हैं, कैश आती है तो डेबिट करते हैं, कैश जा रही है तो टू में लिखो टू कैश अकाउंट। क्लियर, टू कैश अकाउंट। 5,000 हो गए ना अपने पास में। अब इसका बच्चों नरेशन लिखेंगे, और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश और पेड। ये लो, बीइंग कैश पेड, किसको चुका रहे हैं, टू हरीश, टू हरीश को अपने चुका रहे हैं। ये लो, ये प्रविष्टि अपन एंट्री करेंगे, बीइंग कैश पेड टू हरीश, हरीश को अपन ने राशि चुका दी 5,000 रुपए। अब देखो हरीश का खाता खोलेंगे, किसका खाता खोलेंगे, अब अपन हरीश का खाता खोलेंगे, और हरीश का खाता खोलेंगे तो क्या करेंगे अपन, ये हरीश का खाता हो गया, हरीश अकाउंट, और हरीश का खाता अपन खोल रहे हैं तो क्या करेंगे,
हरीश अपने पास में डेबिट है और कैश किसमें, क्रेडिट है। खाता हरीश का खोलेंगे तो नाम नीचे वाला आएगा और नीचे कैश है तो टू कैश लिख देंगे 5,000 नवंबर 5 को टू कैश कर देंगे। क्या कर देंगे, टू कैश कर देंगे अपन। टू कैश अकाउंट, नवंबर 5 है तो नवंबर 5 लगा देंगे, जो भी डेट है वो लिख देंगे और यहां पर कितने करेंगे 15,000। क्लियर। अब क्या करेंगे, कैश का खाता खोलेंगे और कैश का खाता पहले से खुला है तो इसमें क्या जाएगा भाई हरीश। क्या जाएगा बच्चों, बाई हरीश, बाई हरीश अकाउंट कितने 15,000। ये कितने की तारीख की बात है, ये तारीख की बात है अपने पास में 10 नवंबर की बात है, 5 की बात नहीं है बच्चों, भूल गए ना, ये 10 नवंबर की बात है। तो इसमें भी कितनी डेट आएगी 10 नवंबर आएगी अपने पास में, और उस हरीश वाले में भी कितनी आएगी अपने पास में 10 नवंबर आएगी यहां पर, ये ध्यान रखा करो आप। क्लियर। अब अपने आगे चलते हैं और आगे क्या दे रखा है अपन को, आगे अपना एक ट्रांजैक्शन है और एक ट्रांजैक्शन क्या है अपने पास में, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेज, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेज, यानी अपन ने विविध वे चुकाए। क्या किए, विविध वे चुकाए सन्ड्री एक्सपेंसेज। तो खर्चा हो गया अपना, और खर्चा हो गया तो खर्चे को क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे खर्चे को लिखते हैं डेबिट करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं या जितनी भी लॉसेज होते हैं उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो इसको क्या करेंगे अपन डेबिट करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेज है अपने पास में तो सन्ड्री एक्सपेंसेज को क्या करेंगे अपन डेबिट करेंगे, ये लो। और टू कैश, नगद चुका रहे हैं, टू कैश कितने चुका रहे हैं, कितने के चुका रहे हैं अपन 200 रुपए के, तो ये कितने आ जाएंगे अपने पास में 200 के अमाउंट यहां जाएगी और 200 के अमाउंट यहां जाएगी। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, ये लो, ये कितनी तारीख की बात है अपने पास में, ये 13 नवंबर की बात है, तो यहां 13 नवंबर अपन कर देंगे। और इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेज पेड, ये लो बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेज पेड, खर्चा अपन ने चुका दिया है। अब खाते खोलेंगे अपन, अकाउंट्स खोलेंगे, अकाउंट सन्ड्री एक्सपेंसेज का खोलो, किसका खोलेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेज का, और सन्ड्री एक्सपेंसेज का खाता खोलेंगे अपन तो नीचे क्या है टू है कैश, तो टू कैश नाम आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेज के खाते में। क्या आएगा, ये लो सन्ड्री एक्सपेंसेज का खाता खोल लेंगे अपन, सन्ड्री एक्सपेंसेज का खाता खोल लिया और ये डेबिट में है तो इसमें क्या आएगा टू में आएगा, क्या आएगा टू में, और टू कैश अकाउंट कितना 200 रुपए अपने पास में, इसमें 200 रुपए आ जाएंगे और जितनी तारीख की बात है वो डेट यहां पर अपने लगा देंगे, ऐसे खाते खोलेंगे। अब अपने कैश का खाता खोलेंगे, किसका खाता खोलेंगे कैश का, और कैश का खाता खोलेंगे बच्चों तो ये पहले से खुला है और ये क्रेडिट में है तो नाम आएगा ऊपर वाला, और नाम ऊपर में क्या है सन्ड्री एक्सपेंसेज है, ये हमेशा किस में आएगा बाई में। ऊपर वाला या डेबिट वाला है वो हमेशा बाई में लिखते हैं और क्रेडिट वाला क्रेडिट में ही लिखेंगे। क्लियर। अब अपने कैश का खाता खोलेंगे तो बाई सन्ड्री एक्सपेंसेज, क्या आएगा बाई सन्ड्री एक्सपेंसेज, ये लो कितना 200 रुपये। और ये कितनी तारीख की बात है, ये तारीख की बात है अपने पास में 13 नवंबर की बात है, तो यहां पर कितनी डेट लिखेंगे 13 नवंबर, ये लो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब अपने आगे करते हैं अपनी, और आगे अपने को क्या ट्रांजैक्शन दिखा रखा है, आगे अपन को दिखा रखा है ये रहा कैश सेल्स, नगद माल बेचा है। अपन ने क्या किया है, अपन ने नगद माल बेचा है, और नगद माल बेचेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे अपन, क्या एंट्री करेंगे, माल बेचेंगे पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे कैश आएगी, और कैश आती है तो कैश को डेबिट करते हैं, बात ही खत्म हो गई। ज्यादा लंबी चौड़ी सोचने की बात नहीं है,
बस कैश आ गई तो कैश अकाउंट DR कर दो आप। और टू माल बेचने से आए हैं तो टू सेल्स, क्या आया, टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। अब कितने का माल बेचा है, नगद माल बेचा है पहले तो, और 15 नवंबर की बात है तो पहले तो बच्चों डेट लगाओ 15 नवंबर। क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे 15 नवंबर और एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू सेल्स अपने पास में, और कैश हो गई। और माल कितने का बेचा अपन ने, माल बेचा है 15,000 का। कितने का बेचा है, माल बेचा है 15,000 का। तो यहां पर कितने लिखेंगे, 15,000 इसमें आ गए और बच्चों 15,000 इसमें आ गई। क्लियर। अब इसका नरेशन लिखेंगे और नरेशन क्या होगा, बेइंग गुड्स से, बेइंग गुड्स सोल्ड बाय, फॉर कैश लिखो तो फॉर कैश लिख दो, और कोई नाम दे रखा है, उधार दे रखा तो वैसे लिख देंगे, लेकिन अभी अपन इतने करने वाले हैं। बेइंग गुड्स सोल्ड, अपन ने माल बेच दिया। अब खाता खोल लेंगे, फिर आ गया कैश नाम, और कैश का खाता अपना खुला हुआ है, लेकिन नीचे क्या है, टू कैश सेल्स है। तो कैश के खाते में क्या लिखेंगे बच्चों, टू सेल से आएगा 15,000। क्या आएगा, 15,000 टू सेल से। क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। कितना जाएगा, 15,000 अपने पास में आ जाएगा। और कितनी तारीख की बात है, ये बात है 15 नवंबर की। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 नवंबर अपने पास में, यहां पे मैंने दिखा दिया टू सेल्स 15,000। ऐसे खाते खुलते हैं बच्चों। क्लियर। अब इसके बाद में आगे अपन को दे रखा है, और आगे क्या दे रखा है, आगे अपन को दे रखा है डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी बैंक में अपन ने जमा कराई। तो सीधी सी बात है, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे किस में आ रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं तो बैंक को डेबिट कर दो, और पैसे जा रहे हैं तो टू कैश कर दो, क्योंकि कैश जाते हैं टू में लिखते हैं, आते तो DR में लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। ये लो, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट नहीं सॉरी बैंक अकाउंट DR डेबिट। कितनी तारीख की बात है, ये बात है अपने पास में नवंबर 18 की, नवंबर 18 की। पैसे आ रहे हैं लेकिन बैंक में आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट DR करो, और कैश जा रही है और जो चीज जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बैंक में अपन ने पैसे जमा करा दिए, बैंक अकाउंट DR टू कैश। कितने रुपए जमा कराए, 5,000 रुपए अपन ने जमा करा दिए। ये लोग, और बच्चों इसका नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट। क्या लिखेंगे, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं इन बैंक। ये लो, कैश डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में अपन क्या कर रहे हैं, पैसे जमा करवा रहे हैं। अब कैश बैंक का खाता खोलेंगे, और बच्चों बैंक का खाता खोलेंगे तो क्या करेंगे, ये बैंक का खाता खोल लिया अपन ने, और बैंक का खाता खोलेंगे, बैंक डेबिट है, क्या है, बैंक डेबिट। तो बैंक के नीचे क्या है नाम, टू कैश है ना, तो टू कैश आएगा इसमें। क्या आएगा, टू कैश आ जाएगा। और कितनी तारीख की बात है वो डेट यहाँ पे लगा देंगे, और अमाउंट कितनी आ जाएंगी, 5,000 है तो 5,000 आ जाएगी। ये लो, बैंक का खाता खोला, टू कैश लिखा ही नहीं लिखा 5,000। और नवंबर 18 की बात है बच्चों, तो यहाँ पर क्या डेट लगा देंगे, नवंबर 18। ये लो, नवंबर 18 डेट भी लगा दिए मैंने। क्लियर। ऐसे हो गए खाते, ऐसे खुलेंगे अपने। अब चलते हैं आगे। आगे क्या दे रखा अपन को, बैंक का खाता खोल दे। अब केस का है, और केस अपने पास में किस में, टू में है, तो ये ऊपर वाला नाम आएगा। और क्या लिखेंगे, बाई बैंक। किसके खाते में, केस वाले अकाउंट में, बाई बैंक। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों बाई बैंक। बाई बैंक। ये लो, कितने, 5,000 रुपए जमा कराए, ये 5,000 रुपए जमा करवा लिए। डेट है नवंबर 18, तो डेट लिखेंगे 18 नवंबर। ये लो, क्लियर। अब आगे चलते हैं, दोनों के हो गए। अब अपन आगे चलते, आगे क्या दे रखा है, ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी वो क्या कर रहा है, आरएन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, आरएन कर रहा है, ड्रॉइंग्स कर रहा है। यानी व्यापारी स्वयं के लिए, निजी खर्चे के लिए राशि निकाल के ले जाता है, उसे मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, क्या कहते हैं, ड्रॉइंग से
कहते हैं। और ड्रॉइंग्स व्यापार के लिए एक तरह से हानि है, खर्चा है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, इसलिए ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। वैसे अपन खर्चा नहीं कर सकते इसको, तो ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट DR और टू कैश, क्योंकि नगद लेके जा रहा है अगला, ड्रॉ कैश यानी नगद लेके जा रहा है, कैश आ जाएगा। अगर माल लेके जाता तो यहाँ पर परचेज शब्द अपन वर्ड काम में ले लेते। कितने का लेके जा रहा है कैश, अगला पर्सन यूज के लिए 1000 रुपए का, तो यहाँ पर बच्चों कितने लिख देंगे अपन 1000, 1000, ठीक है। और नरेशन क्या लिख देंगे इसका बच्चों, नरेशन इसका लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी खुद के लिए लेके जा रहा है। अब इसके खाते खोलेंगे अपन, ड्राइंग का खाता खोलेंगे, टू कैश आ जाएगा, और कैश का खाता खोलेंगे भाई ड्राइंग से आ जाएगा। तो पहले ड्राइंग्स का खाता खोलते अपन, किसका खाता खोलेंगे, ड्राइंग्स का खाता खोल लेंगे। ये लो, ड्राइंग से अकाउंट खोलेंगे, और ड्राइंग्स में क्या जाएगा, टू कैश, क्या जाएगा, टू कैश 1000 रुपए लेके जा रहा है, ये लो 1000 रुपए से खाते खुलेंगे। अब इसके बाद में अपने को क्या दे रखा है बच्चों, अपने को दे रखा है खाता खोलना केस का, और केस का खाता खुला हुआ है, और केस के जो अकाउंट है उसमें आ जाएगा भाई ड्राइंग से, क्या जाएगा भाई ड्राइंग से, भाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना है 1000 रुपये। क्लियर, आगे चलते हैं। और आगे अपन को बच्चों क्या दे रखा है, आगे अपन को और दे रखा है अगला ट्रांजैक्शन अपन को क्या दे रखा है, कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, यानी अपन हरीश को पेमेंट कर रहे हैं और पूर्ण भुगतान कर रहे हैं, पूरा सेटलमेंट कर रहे हैं अपन। अब अपने वो पैसे नहीं मांगेगा, अपन ने पूरे चुका दिए। और जहां पर फुल सेटलमेंट नाम आ जाता है बच्चों, तो मैं आपको एक क्लियर करवा देता हूं कि आप ऊपर देख लो, ऊपर कोई प्रविष्टि कर रखी है क्या नितेश की, तो पहले ऊपर देख लेते हैं। और ऊपर नितेश की कहीं नाम है क्या, अपने को नितेश के नाम है, नितेश के नाम है क्या, कैश पेड टू हरीश, सॉरी नितेश नहीं हरीश, कैश पेड टू हरीश, और हरीश का नाम यहां पर दे रखा है, हरीश का नाम है यहां पर दे रखा है बच्चों अपने को। और कितना माल खरीदा था अपन ने, हरीश से कितना माल खरीदा 30,000 का, और नीचे भी नाम दे रखा हरीश का, हरीश को कितने का पेमेंट कर दिया 15,000 का, कितना कर दिया 15,000 का पेमेंट कर दिया। और अब हरीश को अपने कितने मांग रहा है 15,000, और अब हरीश को दे कितने रहे अपन 22 नवंबर को, कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट 14,700 रुपए दे रहे हैं, और मांग कितना रहा है 15,000, तो 300 रुपए उसको कम कर रहे हैं और फुल सेटलमेंट कर रहे हैं कि भैया अब आप हमारे कुछ नहीं मांगते हो। तो 300 रुपए क्या हो गए, डिस्काउंट हो गया। अपने फायदा हुआ लॉस हुआ, अपने बच्चों फायदा हो गया। क्या हो गया फायदा, अगला 15,000 मांग रहा था और अगले को अपन ने क्या दिया 14,700 रुपए दिए, 300 रुपए फायदा हो गया, अपने फायदा हो गया यानी लाभ हो गया, इनकम हो गई, एक तरह से प्रॉफिट हो गया। ये बात है ध्यान में रखना आप। अब अपन करते हैं एंट्री, और एंट्री करेंगे अपन पैसे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं बच्चों, हरीश को चुका रहे हैं, किसको चुका रहे हैं, हरीश को अपने चुका रहे हैं। तो हरीश अकाउंट है DR, और कितनी तारीख की बात है ये नवंबर 22 की बात है। हरीश अकाउंट DR टू कैश चुका रहे हैं, कैसे चुका रहे हैं। अब हरीश अपने कितने मांगता था, पूरे जमा करने पड़ेंगे उसको, पूरे नाम लिख दिए, सॉरी उसके पूरे नाम लिख दिए अपन ने कि हरीश को 15,000 का पेमेंट कर दिया, लेकिन उसको नगद कितने दिए हैं 14,700 दिए। 300 कहां से लाएंगे, 300 भैया अपन को उसने डिस्काउंट दे दिया कि चल तू रख ऐस कर, तू रख ऐस कर, तो अपने 300 को फायदा हो गया। उसने क्या दे दिया, अपने बट्टा दे दिया, क्या दे दिया डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में कितने आ जाएंगे बच्चों 300, और इसमें कितने आ जाएंगे 14,700। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बच्चों बीइंग कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट, बीइंग क्या लिखेंगे बीइंग कैश पेड
बीइंग कैश पेड टू हरीश इन फुल सेटलमेंट। क्या लिखेंगे? फुल सेटलमेंट लिखेंगे अपन। क्लियर? अब बच्चों इसका खाता खोलेंगे, अकाउंट्स खोलेंगे अपन। अकाउंट में कैसे लिखते हैं अपन? अकाउंट्स खोलेंगे हरीश का, और मेरे जहां तक याद है अपन ने हरीश का अकाउंट खोल रखा है। और हरीश के अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू वाले मत लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे, और 5 है तो 5 भी लिखेंगे। नीचे 2 नाम है, एक तो टू कैश है और एक टू डिस्काउंट है, तो 2 वाले इस साइड में आएंगे, 2 में ही लिखेंगे अपन। तो हरीश के खाते में 2 कैश आ जाएगा और 2 डिस्काउंट आ जाएगा। कैश में 14,700 आ जाएंगे और डिस्काउंट में 300 आ जाएंगे। हरीश के खाते में चलते हैं। हरीश का खाता ये रहा, और इसके 2 साइड में लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? एक तो 2 कैश, क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे 2 कैश, ये लो, और एक लिखेंगे 2 डिस्काउंट। दोनों नाम आएंगे, मैंने बता दिया अभी। इसमें तो कितना आएगा अपने पास में? 14,700, और डिस्काउंट वाले में कितना आएगा? 300 आएगा। और ये कितनी तारीख की बात है? ये अपने पास में 22 नवंबर की बात है बच्चों। तो वहां पर डेट कितनी लग जाएगी? 22 नवंबर। 22 नवंबर अपने डेट लग जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं, और आगे अपने को क्या ट्रांजैक्शन दे रखा है? अब केस का खाता खोलेंगे तो भाई हरीश, लेकिन अमाउंट 14,700 आएगी। जिसका खाता खोलते हैं उसके आगे अमाउंट है ना, वो लिखेंगे अपन। तो केस का खाता खोलेंगे भाई हरीश, यहां पे लिखो भाई हरीश। ये 22 तारीख की बात है, तो भाई हरीश, हरीश अकाउंट कितने? 14,700। डिस्काउंट का खाता खोलेंगे, खुला हुआ नहीं है पहले का। डिस्काउंट का खाता खोलेंगे तो नाम एक ही भाई हरीश, लेकिन अमाउंट कितनी आएगी? 300 आएगी। किसका खाता खोलेंगे? डिस्काउंट का खाता खोल लेते हैं अपन। ये लो, ये खोल लेते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट अकाउंट, और डिस्काउंट डेबिट क्रेडिट में तो बाई साइड में आएगा कौन? हरीश। कौन आएगा? हरीश अकाउंट। कितना? अमाउंट 300 लिखेंगे। डिस्काउंट के आगे सामने जो अमाउंट दी होती ना, वो अपन बच्चों लिखते हैं। क्लियर? अब अपन आगे चलते हैं, और आगे अपन को क्या दे रखा है? आगे बच्चों अपन को दे रखा है कि गुड सोल्ड टू नितेश। गुड से, ये देखो ये दे रखा अपन को, गुड से सोल्ड टू नितेश। नितेश को अपन ने क्या कर दिया? माल बेच दिया। और माल बेचेंगे तो क्या प्रविष्टि करेंगे? माल बेचेंगे तो प्रविष्टि करेंगे। पैसे आ रहे हैं, पैसे क्या हो रहे हैं? अपने पास में पैसे आ रहे हैं, लेकिन अपन ने क्या किया है? उधार माल बेचा है। क्योंकि बच्चों इसमें नाम आ गया नीतीश का। किसका आ गया? नीतीश का नाम आ गया। तो नीतीश अकाउंट है डीआर, और टू सेल्स, माल बेच रहे हैं तो टू सेल्स, टू सेल्स टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? अपने पास में कितने का माल बेच रहे हैं? 7,000 रुपए का अपने माल बेच रहे हैं। ये लो। क्लियर? नरेशन क्या लिखेंगे बच्चों? नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड, बीइंग गुड से, बीइंग गुड से सोल्ड, और माल बेच रहे हैं नीतीश को उधार, तो टू नीतीश। क्या करेंगे? टू नीतीश करेंगे अपन। ये लो। अब खाता खोलेंगे नीतीश का, सेल्स का। नीतीश का खाता खोलेंगे सेल्स का, तो सेल्स का तो खुला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। पहले खोलेंगे नीतीश का खाता, और नीतीश का खाता खोलेंगे बच्चों तो कैसे खोलेंगे? ये नीतीश का, नीतीश अकाउंट। और नीतीश अपने क्या डेबिट में है क्रेडिट में? पहले तो वो देखो अपने। नीतीश अपने पास में डेबिट है, और नीतीश का खाता खोल रहे तो टू सेल्स आएगा। क्या आएगा? टू सेल्स, 7,000 रुपये टू नीतीश, तो नीतीश आएगा। कितने? 7,000 रुपए। ऐसे खाते खुलते हैं अपने। इसके बाद में अपन को क्या दे रखा है? इसके बाद में बच्चों अपन को दे रखा है टू सेल्स, और टू सेल्स का मेरे हिसाब से खाता खुला हुआ है अपना, और टू सेल्स का खाता खुला हुआ है, उसमें लिखेंगे सेल्स का ये रहा। और सेल्स अपने पास में 2 में, तो क्या जाएगा? बाई साइड में
आ जाएगा। और बाई साइड में क्या लिखेंगे, बाई नीतीश। क्या लिखेंगे, बाई नीतीश लिखेंगे। कितने अपने पास में नीतीश के 7,000 है, तो अपन 7,000 लिख देंगे। क्लियर, ये चीजें ऐसे करेंगे अपन, खाते इस प्रकार खोलेंगे अपन। क्लियर। अब अपने पास में आगे एक और ट्रांजैक्शन दे रखा है, कार्टेज पेड। क्या दे रखा है, कार्टेज पेड, यानी खर्चा हो गया। और खर्चे को क्या करते हैं बच्चों, खर्चे को अपने डेबिट करते हैं। तो कार्टेज अपने पास में, तो कार्टेज अकाउंट डीआर और टू कैश। ये लो, कितने का चुका रहे हैं कार्टेज, 200 रुपए का। ये 200 रुपए यहां पर आ गई। इसका खाता खोलेंगे, इसका खाता खोलेंगे। जैसे कैश का अकाउंट खोल लिया अपन ने, यही खोल के देख लेते हैं। ये कैश का अकाउंट है, खोल लिया अपन ने, और ये कैश का खाता खोल लिया, तो कार्टेज क्या चला जाएगा, बाई में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बाई में। कितने, 200 रुपए ऐसे। और कैश का खाता खोलेंगे, तो कैश है, तो ये अब कैश का खोलिए ना, अब कार्टेज का खाता खोलेंगे तो टू कैश आ जाएगा। ऐसे होगा। तो चलो देखते हैं, उसमें करवाता हूं आपको। फिर आगे अपने देखो, कार्टेज का खाता खोलते हैं। किसका खाता खोलेंगे, कार्टेज का। ये लो, इसमें खोल देते हैं कार्टेज का, कार्टेज अकाउंट। और कार्टेज अपने पास में डेबिट है, तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, टू कैश अकाउंट लिखेंगे, 200 रुपए। और डेट जो दे रखी है वो अपने लिख लेंगे। ठीक है, डेट कितनी दे रखी थी अपने पास में, डेट दे रखी थी अपने पास में 26 नवंबर। तो वहां पर भी कितनी आ जाएगी बच्चों, 26 नवंबर आप लिख लेना। इसके बाद में आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है रेंट पेड। खर्चा चुका रहे, अपन रेंट कर रहे हैं, तो रेंट है तो कार्टेज के क्या नाम लिख देंगे, रेंट नाम लिख देंगे बस। और क्या है, ये लो आरियंटे रेंट लिख दिया। रेंट अकाउंट दिया टू कैश कर देंगे। रेंट कितना चुका रहे हैं, 1500, तो यहाँ पर 1500, ये 1500 लो। कितनी तारीख की बात है, 27 नवंबर की। तो बच्चों यहाँ पर कितना करेंगे, 27 नवंबर अपने कर देंगे। खाता खोलेंगे, केस का खाता तो खुला हुआ है, ये देखो ये रहा। केस 2 में है, तो बाई साइड में आएगा रेंट, बाई साइड में रेंट आएगा अपने पास में। और एक अपने अभी कार्टेज चुकाया था, बाई साइड में कार्टेज आएगा। रेंट कितना है अपने पास में, रेंट अपने पास में 1500 है, और कार्टेज 200 थे, तो ये 1500 आ जाएगा अपने पास में, और ये 200 आ जाएगा। जो भी है इस प्रकार आ जाएंगे। हरीश वाले अमाउंट भी अपन ने नहीं लिखे, देख लेना। ये ऐसे करेंगे। अब इसके बाद में अपन को और दे रखी है, और क्या दे रखी है अपन को, एक दे रखा अपन को, ये देखो, ये एंट्री समझने वाली है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितेश डिस्काउंट अलाउड, यानी नितेश से अपन को पैसे प्राप्त हुए 6,800, और डिस्काउंट अलाउड है, यानी 200 रुपए अपन को क्या दे दिया, बट्टा। क्या दे दिया, बट्टा। 6,800 रुपए अपन को प्राप्त हो गए। और कैश प्राप्त होते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, कैश अकाउंट डीआर, क्योंकि कैश व्यापार में आ रही है, और व्यापार में आती है तो उसको ऊपर बिठाते हैं। मेहमान आता सर पे बिठाते कि नहीं बिठाते उसको, वही चीज है। व्यापार में संपत्ति आती है, ऊपर बिठाओ, यानी उसको डेबिट करो, कैश अकाउंट डीआर। और ये कौन रहा है अपन को, नितेश दे रहा है। नितेश के क्या करेंगे, जमा करेंगे। कैश कितनी दे रहा है, 6,800 दे रहा है, और 200 का बट्टा दे रहा है। 200 क्या दे रहा है, बट्टा अपन को। कैसे रिसीव्ड कैश फ्रॉम नितेश, कितनी 6,800। अब 200 का क्या हो गया, बट्टा हो गया, यानी अपन ने अलाउड कर दिया। अपन देखो यहां से समझो, अपन नितेश के कितने पैसे मांगते थे, कितने मांगते थे नितेश के, नितेश के मांगते थे अपन ने 7,000। अगला दे रहा है अपन को 6,800, तो 200 का क्या कर दिया अपन ने, डिस्काउंट अलाउड। नाम देखो इसमें स्पष्ट रूप से, डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट रिसीव्ड होता है ना, वो अपने इनकम होती है, और डिस्काउंट अलाउड होता है, अपन ने दे दिया, वो अपना क्या है, एक्सपेंसेज है, खर्चा है। तो डिस्काउंट को क्या करेंगे, खर्चा हो गया तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डीआर, ये 200, ये 6,800, और ये 7,000 इसमें आ गई। केस का खाता खोलेंगे, केस का खाता खुला हुआ है, और केस में क्या आएगा, टू नितेश, अमाउंट आएगी 6,800। तो क्या जाएगा, टू नितेश। केस में क्या जाएगा, टू नितेश।
नितेश अकाउंट 6,800। ठीक है, अब अपने पास में डिस्काउंट का खाता खोलेंगे, वो डिस्काउंट रिसीव्ड का भी खाता खोल ले अपन ने। अब डिस्काउंट अलाउड का खाता खोलेंगे। किसका खाता खोलेंगे? डिस्काउंट अलाउड का। ये मान लो डिस्काउंट अलाउड का खाता खोल लेते हैं। ये डिस्काउंट अलाउड का अपन ने खाता खोल दिया और डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है तो 2 में आएगा। 2 में क्या आएगा? नितेश नाम दे रखा है तो नितेश ही आएगा। लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी? अमाउंट बच्चों डिस्काउंट के सामने जो अपन को दे रखी है, डिस्काउंट के सामने अपन को दे रखी है, देखो ये 200, तो अमाउंट कितनी आएगी बच्चों? 200 यहां पर आएगी। ये लो, ऐसे होगा। क्लियर? अब इसके बाद में आगे देखते हैं, और आगे अपन को दे रखा है अब नितेश का खाता खोल लेंगे। किसका खाता खोलेंगे? नितेश का। और नितेश का खाता खोल लेंगे तो क्या करेंगे अपन? नितेश का खाता खोलेंगे तो बाई में नाम आ जाएगा। किस में नाम आ जाएगा? बाई में नाम आ जाएगा। नितेश खाता खुला हुआ है, नितेश का ये 7,000 रुपए ने खताई हुए, तो नितेश का खाता खोल लेंगे। बाई क्या आ जाएगा? बाई में नाम क्या दे रखा अपन को? 2 दे रखे हैं बाई में नाम। ये देखो यहां पर नितेश का खाता खोलेंगे तो ऊपर कैश डिस्काउंट दोनों है, तो बेटा दोनों नाम आएंगे, एक नहीं आएगा। कैश भी आएगा और डिस्काउंट भी आएगा। तो बाई कैश 6,800 और बाई डिस्काउंट 200। तो क्या लिखेंगे? बाई कैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक तो बाई कैश लिखेंगे और एक लिखेंगे बाई डिस्काउंट। इसमें 6,800 लिखेंगे और इसमें 200 लिखेंगे। ऐसे अपन खाते खोलेंगे और इस प्रकार अपन एंट्रीज करने वाले हैं। ये चीज समझ में आई कि नहीं आपको? ये अपन ने 16 नंबर जो अपना क्वेश्चन है वो मैंने पूरी तरीके से आपको बता दिया है। मैंने ये भी बता दिया कि किस प्रकार इसकी एंट्री होगी और किस प्रकार अपने खाते खोले जाएंगे। क्लियर? तो अगर नहीं समझ में आया है तो भी और समझ में आ गया तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप लाइक करिए, और आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही।